हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखेंगे कि अभीरा जो होती है वो कोर्ट जाने के लिए रेडी हो गई, जिसके लिए वजह से सारे घर वाले देख के शौक हो जाते हैं। यहाँ रोहित को भी शौक लगता है कि अभीरा को वो एक अच्छी मॉम समझता था और अभीरा ये सब क्या कर रही है। यहाँ पे अभीरा अपनी दादी सा से भी बहस करने लगती है कि मुझे जाना है। उसके बाद यहाँ पे अरमान को भी वो बोलती है, फिर ये सब लोग बोलते हैं ठीक है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम जाओ। उसके बाद जो होती है अभीरा अपना बेबी जो होती है वो अरमान को दे के वहाँ से निकल जाती है। फिर उसको आगे कुछ दूर चलने पे ही उसको ज्योति का कॉल आता है कि आप आ रहे हो कि नहीं। अभीरा बोलती मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। अभीरा जा ही रही होती है कि पीछे से बीएसपी के रोने की आवाज़ आने लगती है। बीएसपी फूट फूट के बहुत रो रहा होता है। अभीरा को टेंशन होने लगती है कि आखिर अब वो क्या करें, वो ज्योति का केस जाके लड़े या फिर अपने बेबी को संभाले, और उसके बेबी को कोई ले नहीं रहा था। अभीरा ऐसी समंजस में फंस गई थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो जो होती है अभीरा लौट के आती है और अपने बेबी को वापस ले लेती है। घर वाले ये देख के खुश हो जाते हैं कि अभीरा अपने बच्चे के बारे में सोचती है। आखिर उसको पछतावा रहेगा, उसने जो भी डिसीजन लिया है वो रॉन्ग था। उसके बाद वो दौड़ के आती है अपने सारे सामान फेंक के अपने बेबी को लेने के लिए। उसके बाद दादी भी कहती हैं कि माँ चाहे जैसी हो, हमेशा अपने करियर से पहले वो अपने बच्चे को चुनेगी। ममता और करियर के बीच में हमेशा माँ दब जाती है, क्योंकि बच्चे की अहमियत बहुत ही ऊपर होती है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बीएसपी को गले लगा के रोने लगती है और उसे जो होती है अपने पास ले लेती है। उसके बाद वो रूम में चली जाती है रोते हुए लेके। यहाँ पे दादी सा जो होती बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था इस लड़की को कि ऐसे नहीं संभालते हैं, बच्चा पहले प्रायोरिटी रखो। पर ठीक है, देर ही सही, समझ में तो आ ही गया होगा इसको। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो उसका पर्स अभीरा का फ़ोन उठा के लाता है और बोलता है दादी सा यहाँ पे ज्योति का कॉल आ रहा है, क्या करूँ। दादी सा बोलती हैं कि ज़रा दो मुझे, मैं बात करती हूँ। फिर दादी सा जो होती है ज्योति का कॉल रिसीव करती हैं और वो बोलती हैं कि देखो ज्योति, जो भी हुआ है लेकिन अभी अभीरा तुम्हारा केस नहीं लड़ सकती है। यहाँ पे ज्योति फोर्स करने लगती है, ऐसा मत कहिए, अब मेरा केस सिर्फ अभीरा ही लड़ेगी। यहाँ पे कावेरी जी कहती हैं कि नहीं, अभीरा का भी छोटा सा बच्चा है, अभीरा केस नहीं लड़ सकती। आपका केस चारों और मेरे फर्म में बहुत अच्छी काबिल लड़कियाँ हैं जो वो आपका केस लड़ेंगी, बट अभीरा नहीं। अब आप ये भी बात समझने की कोशिश कीजिए, अभीरा से ये नहीं हो पाएगा और दूसरे वकील हैं, आप हमारा यकीन करिए, आप केस जीत जाएंगी। पर यहाँ पे ज्योति की जिद ही रहती है और दादी सा ज्योति ये कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं, क्योंकि अब वो और बहस नहीं करना चाहती थी। अभीरा जो होती है वो अपनी बेबी को रूम में लाके उसको सीने से लगा के रो रही होती है। वो कह रही होती है कि आखिर मैं किस पड़ाव पे खड़ी हूँ, मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाना नहीं चाहती और अपना मैं करियर इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहती। ज्योति को भी आज ज़रूरत है मेरी, क्योंकि वो भी एक माँ है, उसे अपना बेबी चाहिए, कैसे करूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर का जो पार्टनर रहता है यानी उसका असिस्टेंट, वो बोलता है कि अभी तुम्हारा कॉन्सर्ट्स के लिए आ गए हैं हम, टिकट पब्लिक, यहाँ पे तुम साइन कर दो, हम वहाँ पे जाके अटेंड करें। अभीर साइन कर देता है और फिर उसे दे देता है। वो बोलता है कि अभीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभीर चिल्ला देता है, बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी। और वह जो होता है बचपन में जैसे अक्षरा उसके लिए छोटा सा हाउस बनाती थी, वैसे वो बना के वो अंदर जाके लेट जाता है और वह सारी पुरानी बातों को याद करके अपने बड़ी को ब्लेम कर रहा होता है कि बड़ी आपकी वजह से ये हुआ, मैंने अपने माँ बाप सब भूल चुका हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। यहाँ पे अभीरा जो होती जैसे अरमान को देखती है रोने लगती, बोलती क्या अरमान, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, क्या मैं एक अच्छी वकील नहीं बन सकती हूँ। यहाँ पे अरमान बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसने तुमसे कहा है अभीरा, बस यही तुम 2-3 महीने बात करो भी, अपने बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें पता है अपना बेबी इमेच्योर है, इसलिए अभीरा तुम्हें तो बेबी के साथ रुकना पड़ेगा। रही बात ज्योति का केस का, तो मैं खुद चारू के साथ कॉपरेट करूँगा, हो जाएगा। अभीरा बोली कि तुम क्यों जा रहे हो अरमान। अरमान बोलता है आज मेरा केस है और मुझे 24 आवर्स लग जाएंगे, पूरा दिन मैं बाहर ही रहूँगा और मैं तो ममा के जितना लकी भी नहीं हूँ कि मैं बीएसपी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, सो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा। अभीरा टेक केयर, ध्यान रखना बच्चे का। अभीरा यही सोचने लगती है कि अरमान तो चला गया लेकिन आज वो बच्चे और करियर के बीच में रुक गई। यहाँ पे ज्योति मनीषा मनोज को फिर से शराब पीते देख लेती है और वह ज्योति बॉटल फेंक देती है, बेसिंग में निकाल देती सारा। यहाँ पे मनोज जो है लड़ाई करता है, बोलता है मनीषा ऐसे मत करो, मैं एक ही बार में मेरी लत नहीं छूट सकती, धीरे धीरे। मनीषा बोलती जो आपने ऐसा कांड किया उसको एक ही। मनीषा कहती अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी जो आपने कर लिया है। आर्यन को तुम्हारी वजह से मैंने हॉस्टल में भेज दिया और आप बच्चों के जो एजुकेशन फंड के पैसे थे वो भी निकाल लिए। मनोज आप कितना झूठ बोलोगे मुझसे, मैं आपको हमेशा बचाती रही, आपका साथ देती आई और आप अब मासा से जाके माफ़ी मांग के एक अच्छी जॉब ढूंढिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारू जो होती है वह अपनी क्लाइंट यानी ज्योति को समझा रही होती है कि अभीरा भाभी तो नहीं आ पाएंगी आपका केस लड़ने, बट या डेफिनेटली हम दोनों आपका केस संभाल लेंगे। यहाँ दूसरी लड़की भी होती है जो उसी वोदार फॉर्म में काम करते हुए समझाती है कि देखिए आप बेसिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नहीं तो आप वहाँ पे केस हार जाएंगे, क्योंकि आपके पति ऑलरेडी उनका पॉलिटिकल करियर है। यहाँ पे ज्योति रोने लगती, बोलती है ऐसा मत करिए
अभीरा जी मेरा केस अच्छे से जानती है, वो लड़ सकते हैं, मुझे पता है। यहाँ वो लड़की कहती है आप क्या कर सकते हैं, आपकी मंथली सैलरी 50,000 है और वो उनका 1-1.5 लाख से ऊपर है, आप बेसिक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। यहाँ पे ज्योति कुछ आंसर नहीं कर पाती कि क्या काम करती है इधर। तभी वो लॉयर ज्योति बोल देती तब तो आप पक्का केस हार जाएंगी, पहले आप हमारे साथ कॉपरेट करिए। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बीएसपी का ज्योति रोना चुप ही नहीं हो रहा है और बीएसपी रोए जा रहा है। यहाँ पे अभीरा को टेंशन हो रहा है कि बीएसपी इतना रो क्यों रहा है और उसको चुप कराने की बहुत ही कोशिश कर रही है। तभी हम देखते हैं कि नानू सा का कॉल आ जाता है और पर नानू, तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है अपने दिल की बात कहती है, पर नानू आप बताओ क्या औरत बच्चा और काम दोनों नहीं संभाल सकती। मनीष जी बोलते हैं किसने बोला, तो झूठ बोला है, औरतें दोनों के बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे अभी खुद तेरी माँ ने किया था जब तुझे भी साथ में पैदा किया, तभी वकालत कर रही थी, वो प्रैक्टिस कर रही थी और उससे तेरे पैदा होने से पहले अभीर जी ने उसका साथ दिया था, शादी के बाद वो सब कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो तो यहाँ पे मेरा बोलते वो सुपर वोमेन थी, मैं तो वैसे नहीं हूँ। यहाँ पे मनीष जी बोलते कुछ भी कोई सुपर मैन वोमेन नहीं होता, और सबको सुपर बनना क्यों, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम नॉर्मल इंसान हैं, तो हम नॉर्मल जी सकते हैं ना, तो काम पे जा सकती है, कर सकती है, इसमें कोई हिचक नहीं है बेटा अपने मन की। तभी वो बोलती ठीक है नानू सा फ़ोन रखती हूँ, मेरा बच्चा। तभी वहाँ पे रूही आ जाती है और अभीरा को 2-4 बातें सुनाने लगती है कि तुम अपने आप को माँ कहती हो, इस तरह से माँ होती है, तुम पे करियर का भूत इस तरह से चढ़ा है कि तुम अपने बच्चों को छोड़ के जाने के लिए रेडी हो। अब मुझे समझो तुम माता सिर क्यों बनाना चाहता है, ताकि तुम चली जाओ और मैं पीछे से तुम्हारे बच्चे को संभालती रहूँ। यहाँ पे हम देखते हैं सीरा जो होती है वो अभीर का हेयर कट कर रही होती है, क्योंकि वो एक हेयर स्टाइलिस्ट है अभीर की। बट यहाँ पे अभीर जो होता है वो उसको कुछ बात खाई जा रही थी, इसलिए वो बोलता है मैं उठ रहा हूँ, मैं नहीं कराने। तभी वो वॉशरूम में फ्रेश होने जाते हैं। यहाँ पे क्रिश और कियारा आ जाते हैं। यहाँ पे कियारा बोलती है आपको अच्छे से पता है कि हम टिकट मिल जाएगा। क्रिश बोलता है हाँ शीरा को मैं जानता हूँ। बोलते शीरा वो आपकी गर्लफ्रेंड है जिससे बात करते हैं। यहाँ पे क्रिश बोलते तुझे काम से मतलब होना चाहिए। तभी ये लोग रिंग बजाते हैं और शीरा जो थी वो दरवाजा खोलती है और वो लोग एंटर लेते हैं। फिर यहाँ पे कियारा बोलती क्या हम लोग रुद्र से मिल सकते हैं। यहाँ पे वो बोलती हाँ मिल सकते हो, क्यों नहीं, और टिकट भी तुम लोग को मिल जाएगा, उसके लिए डोंट वरी। यहाँ पे क्रिश और शीरा अपनी कुछ बात ही कर रहे होते हैं कि वो भी बहुत गुड लुकिंग है। क्रिश बोलते हैं क्या मेरे से ज़्यादा, तो यहाँ पे शीरा कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ पे देखते हैं कि कियारा जो थी उसका छोटा सा हाउस देख के एकदम पागल सी हो जाती है। तभी वो उसका पासपोर्ट भी हाथ लगाने लगती है, सोचती है कि आज उसका असली नाम तो पता करके ही रहूँगी, वैसे वो किसी को नहीं बताता है। और कियारा उसके ऐसे पर्सनल चीज़ों को, वॉच को, सबको हाथ लगा ही रही थी। तभी जो होता है अभीर आ जाता है और वो देख लेता है और वो कियारा को चिल्ला देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी हर पर्सनल चीज़ को सामान छूने की, किसने तुमको बुलाया, कैसे तुम लोग अंदर आए, पहले वो मुझे बताया। यहाँ पे क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वह जो होता है अभीर का शर्ट पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन से इस तरह बदतमीजी कर। यहाँ पे फिर बोलता है ये लोग हैं कौन, मेरे पर्सनल चीज़ों को हाथ क्यों लगा, मेरा पासपोर्ट छीने की कब से हिम्मत हो गई ये लोगों को। तो यहाँ पे जो थी शीरा बोलती जल्दी से तुम लोग यहाँ चले जाओ। वो बहुत ही गुस्से में है, वैसे तो वैसा है नहीं, लेकिन तुम लोग को उसके पर्सनल चीज़ों को नहीं छूना चाहिए था। अभी यहाँ पे बहुत हर्ट हो जाता है अपने हाउस को देख के। यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे मासा आती है और विद्या को बोलती है ये मैंने अजवाइन का तेल बनाए हुए हैं, तुम जाके भीरा को दे दो, उसको बोलो कि बीएसपी को यही लगाते रहे, फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे विद्या बोलती मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो मेरी बातों को उल्टा समझती है, अगर मैं उसको ये बोली तो मासा आप ही दे दीजिए। यहाँ पे मासा बोलती तू जाएगी समझाएगी तब तो होगा ना। विद्या देखो अभी वो लड़की है, वो अभी माँ बनी, उसको क्या पता सही गलत, तुम बोलोगे तो ज़रूर मान जाएगी। तभी ये लोग देखते हैं कि अभीरा जो होती है वह नीचे आ जाती है और अब यहाँ पे दादी सा और विद्या जो दोनों होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते तुम कहाँ जा रही हो, वो बोलती मैं वकालत जा रही हूँ, मैं केस लड़ने जा रही हूँ, मुझे अब माँ का फ़र्ज के साथ एक वकील का भी फ़र्ज निभाना है। यहाँ पे घर वाले पूरे शौक हो जाते हैं पदार्थ में। आगे एपिसोड बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।